जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपण मन मोर ओडिशा में यूट्यूब चैनल को अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। तो आज आम जाना फर्स्ट सेमिस्टर कोर पेपर 1 यूनिट 1 भाषार संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद दीर्घ प्रश्न उत्तर। तो फास्ट आम भाषा संज्ञा स्वरूप उपक्रम लिखा। तो फास्ट आम भाषा विषय किसी जाना। तो फास्ट भारतीय संविधान स्वीकृत भाषा मध्य ओडिया भाषा अन्यतम। यह भाषा एक निर्दिष्ट भौगोलिक अवस्थिति तथा मनीष मान भाषा रूपे गण्य। यह भाषार प्राचीनता पूर्व भागी भाषा गोष्ठी समान। भाषा शब्द सर्वदा व्यापक और निर्दिष्ट अर्थ में व्यवहार कर भाव विनिमयर माध्यम होउछि भाषा। विश्वर समस्त प्राणी जगत निज निज शैली में भाव प्रकाश करथांती। एक निर्दिष्ट भाषा गोटे मनीष भितर सीमाबद्ध न होई गोटे गोष्ठी मध्य संचरणशील होता है। तेणु जीवन प्रक्रियार समस्त आवश्यकता को सहजलब्ध तथा सुगम निमंते भाषार प्रचलन कर। तो भाषा कौन पर प्रचलित होता है तो आम मैंने जानीपारे। तापर आम भाषार विपत्तिगत अर्थ जाना। संस्कृत भाषा धातु आप्रत्ययुक्त हो भाषा शब्दटी सृष्टि होती जार अर्थ हो व्यक्ति वाणी अर्थात भाष्य व्यक्त बाग रूपक अभिव्यज्यते इति भाषा। जहाँ वाणी माध्यम अभिव्यक्त कराए ताकू भाषा कहुए। जहाँ मनुष्य मनोभाव को वचन माध्यम स्पष्ट भाव में प्रकाश कराए ताकू भाषा कहुए। तापर आम भाषार परिभाषा संबंध जाना। भाषा शब्दर ग्रीक प्रतिशब्द हूँ लोगस और इंग्राजी प्रतिशब्द हूँ लिंगुआ। ग्रीक लोगस शब्दर अर्थ हो चिंता शक्ति और ज्ञान। तेणु भाषा मनुष्यर चिंता शक्ति और ज्ञान सहित संपर्क बोली बहु प्राचीन काल ग्रीसर दार्शनिक और भाषा विज्ञानी मार्ग उपलब्ध कर। मनुष्यर मौलिक चिंतन विकसित ज्ञानर परिप्रकाश लगी भाषा ही हूँ श्रेष्ठ माध्यम। इंग्राजी शब्द लिंगुआ लाटिन शब्द लिंगुआरू आसी जार अर्थ हो जिह्वा। जिह्वा हूँ ध्वनि उत्पादन क्षम मनुष्यर बाग जंत्रर श्रेष्ठ अंश प्रधान भूमिका रही है। तो यहाँ लिंगुआर अर्थ पड़ जापर एक मार्कर लिंगुआर अर्थ कौन तो तुम मैंने लिखिदेव जिह्वा। तो आम जाना भाषार संज्ञा। विभिन्न दार्शनिक मैंने भिन्न भिन्न मत देते से भाव में भाषार मौलिक तत्व गुड़िक आखि आगे रखी बहु विशिष्ट भाषा तत्वविद मैंने यार संज्ञा निरूपण कर यथा पाणिनि भाष व्यक्त बेवाच। तापर फास्ट हालेडेंक मतरे दृष्टि भाषा होगी सामाजिक परिस्थिति अनुजाई सृष्ट और संगठित ध्वनि समूह। तापर हूँ द्वितीय बिब्लक एवं जीएल ट्रेगार से आउटलाइन्स ऑफ लिंग्विस्टिक इंक्वायरेशंस ग्रंथरे भाषार संज्ञा स्वरूप संपर्क में उल्लेख कर भाषा हूँ यादृच्छिक वाचिक ध्वनि प्रत्येक समूहर एक व्यवस्था जहाद्वारा एक सामाजिक गोष्ठी परस्पर मध्य सहयोग स्थापन करती। तब 3 नंबर है ये स्वीडेन एन इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स साइंस ग्रंथरे ब्लॉक और ट्रेसर समधर्मी संज्ञा उल्लेख कर अधिक भाषा माध्यम सामाजिक गोष्ठी प्रतिक्रिया प्रकाश करती बोली मत देती। एसबू अलेन मतरे भाषार परिचय प्रदान करने मनुष्यर कथा ही तार भाषा। तो कौन कहले मैंने मनुष्यर कथा ही हूँ तार भाषा। तो फास्ट आम भाषार स्वरूप जाना। भाषा हूँ प्रतीकात्मक भाषा सृष्टि मूल ध्वनि उपस्थिति गुरुत्वपूर्ण शब्द आहरण नूतन शब्द निर्माण अर्थर नव्य प्रयोग वाक्य गठन में नूतनता भाषा को गतिशील कराए। मनुष्यर भाषा स्वतंत्र सभ्यता और संस्कृति विकास संगे संगे भाषार विकास होता है। अनुकरण माध्यम भाषा पीढ़ी पछक पीढ़ी भीतर पुरुष निकट में पहुँचे। तेणु भाषार कौन अंतिम रूप परिकल्पना कर भाषा मनुष्य चिंतन प्रक्रिया एक अंशविशेष। चिंतन पथ को सुदृढ़ श्रृंखलित तथा नीति निर्दिष्ट करने भाषार व्यवहार गुरुत्वपूर्ण होता है। से दृष्टि भाषार परिसर व्यापक। तेणु भाषार परिसर को साधारणतः 4 भाग विभक्त रही यथा भाषार विभिन्न लक्षण भाषार विभिन्न प्रवृत्ति भाषा विभिन्न रूप भाषार विभिन्न कौन श्रेणी विभाग। तो फास्ट आम जाना भाषार विभिन्न लक्षण। भाषा हूँ प्रेरण और ग्रहणर माध्यम विशेषीकरण विद्यमान अविद्यमान यादृच्छिकता द्वैतता सांस्कृतिक सापेक्षिक व प्रवाहन। तो ये आम डिस्क्राइब करवा। तो फास्ट रही जाऊँ भाषा हूँ प्रेरणा और ग्रहणर माध्यम।
मानवीय भाषा रे प्रेरण और ग्रहण उभय क्षमता रही वक्ता और तार चिंताधारा को समाजर अन्य व्यक्ति बा व्यक्तिवर्ग निकट को प्रेरणा करे और अन्य व्यक्ति बा व्यक्तिवर्ग प्रेरणा कर चिंताधारा को ग्रहण करे। प्रथमे व्यक्ति प्रथमे वक्ता पर श्रोता श्रोता बा श्रोता माने प्रथमे श्रोता एवं पर वक्ता होता है। तापर द्वितीयटी रही जाऊँगी विशेषीकरण। प्रत्येक भाषार सूक्ष्म स्वतंत्रता पद्धति रही विशेषत्व ताको अन्य भाषा पृथक बोली चिन्ह दिए। ध्वनि शब्द रूप वाक्य प्रगति क्षेत्र में यही विशेषत्व लक्ष्य कर। तो घर रही जाऊँगी कौन विद्यमान एवं अविद्यमान। भाषा वस्तुर विद्यमानता और विद्यमानता उभय को प्रकटित करें यथा जलग्रभ तटिनी एठारे जलर विद्यमान प्रकाशित जल शून्य तटिनी एठारे जल कौन अविद्यमानता स्फुटित होता है। तो तापर आम जाना यादृच्छिकता। यादृच्छिकता कौन ना जेकोसी भाषार आरंभ काल में मानव ब्रह्म उच्चारित ध्वनि यादृच्छिक तेणु भिन्न भिन्न भाषा भिन्न भिन्न ध्वनि रही। संस्कृत भाषा अ आ हर्षे दीर्घ हर्षे दीर्घ इरांजी भाषा ए आई ओ यू स्वर ध्वनि और बी सी डी एफ जी एच आई खेल आदि व्यंजन ध्वनि रही। भाषार ध्वनि बा ध्वनि समूहर अर्थ माध्यम हो कौन यादृच्छिक। तेणु गोटे ध्वनि गोटे निर्दिष्ट भाषा गोटे निर्दिष्ट अर्थ वहन कला बेले अन्य गोटे भाषार अन्य गोटे निर्दिष्ट अर्थ वहन करता है। एग्जाम्पल कौन हो ध्वनि इंग्लीश रे गो बोले कौन ना जीवा तापर कौन ना दौतता दौतता। प्रत्येक भाषा निश्चित भाव में ध्वनि समष्टि दुईटी तत्व रही यथा अर्थ तत्व और संगत तत्व। ध्वनि समष्टि निर्दिष्ट रीति सज्जित और एकत्र उच्चारित हेले और कौन से अर्थ प्रकाश कले ताहा शब्द परिणत हुए किंतु केवल शब्द द्वारा वाक्य गठित हो पार ना। तेणु भाषार सृष्टि हो पार ना। वाक्य गठन पर शब्दपद परिणत होगा आवश्यक। यह फल भाषा जीवंत प्रचलित प्रभावमान परिमार्जित और परिवर्धित होता है। शब्दर आहरण नूतन शब्दर निर्माण नूतन अर्थर उद्भावना आदि हूँ भाषा उत्पादन क्षमतार कौन छुआ कौन है सॉरी सांस्कृतिक संप्रेक्षक प्रभावन कौन ना भाषा उत्तराधिकरण सूत्र नुहे यह शिक्षा द्वारा गोटे व्यक्ति ठारू अन्य व्यक्ति पर्यंत परंपरा क्रमे प्रभावित होता है। शैशव में प्रत्येक मनीष तार गुरुजन व समकालीन व्यक्ति मान अनुकरण कर भाषा शिक्षा करते से सूत्र ताठर अन्य मैंने कौन भाषा शिखी था। सांस्कृतिक मैंने परक पर पीढ़ी बड़ठू सान एमती कौन भाषा आम शिखी था। तो तापर आम जाना भाषार विभिन्न प्रवृत्ति कौन वैशिष्ट्य। तो यहाँ आम जान स्वरूप तापर कौन प्रवृत्ति से लक्षण यहाँ कौन वैशिष्ट्य। तो भाषार प्रवृत्ति प्रकृति प्रत्येक भाषा स्वतंत्र भाव प्रजुज्य प्रत्येक भाषा स्वकीय व्याकरण रही तार नियमावली से विशेष भाषा प्रजुज्य। भाषार से प्रवृत्ति गुड़िक भाषा प्राकृतिक संपत्ति नुहे। भाषा एक अर्जित संपत्ति। भाषा अनुकरण व्यवहार द्वारा अर्जित हुए। भाषा समाज को सूत्र बांधि रखे मैंने यहपरी भाव कौन केते गुड़े वैशिष्ट्य अच्छी। तो से गुड़ को आम डिस्क्राइब कर तो भाषा कौन पैतृक संपत्ति नुहे मैंने कौन भाषाटा कहार माने निर्दिष्ट व्यक्तिर नुहे। तो चलो आम जाना कौन पुत्र पितार अन्य प्राथिक संपत्ति पर पितार भाषा को अनायास प्राप्त हुए ना। एक ओडिया शिशु को तार शैशवस्था इंग्लैंड को प्रेरित हुए और सेठारे समग्र जीवन और सेठाकार सामाजिक परिवेश अतिबाहित करे तेज से तार पैतृक भाषा गुड़िक न कही इंग्राजी भाषा ही कही था। मैंने ये कौन कहला माने पिता पिता जस ओडिया भाषा कह तो कौन मु ओडिया भाषा कह बोली कौन निर्दिष्ट अच्छी ना कौन मुझे जस छोट बेलू बाहर जाकि रही तो मुझे चली चलनी तार कथबार्ता मुझे शिखी ना मुझे अनुसार से भाषा कहबी मु कौन मो परम माने ये कौन है मो बापा माने बापा जो भाषा कहते तो यहाँ मुझे कौन कहबी ना। तो तापर आम जाना भाषा एक अर्जित संपत्ति। मनुष्यर भाषा शिशुर देह सहित जन्मरू आसे ना। भाषा समाज परिपार्श्विक वातावरण आत्मीय बंधुबांधव सहयोगी और साथी मान शिखा हुए। गोटे गोटे शब्द को से बारंबार शिखे और बुझ गोटे शब्द कौन से बारंबार शिखे बुझे और कहे तापर कौन है ये ना मनुष्य शिशु जिते जन्म होता है से कौन भाषा शिखिकी आसता है कि कौटू शिखी था माने आम बसवास जो करुचे पारिपार्श्विक वातावरण माने बापा बोऊ जमी कह माँ कह दादा कह बापा कह अजा कह किए शिखेला ये माने माँ शिखेला परिवार बंधुवर्ग जहाँ शिखे कौन आम शिखिकी कहवा पारिपार्श्विक साई पड़ोसा एठू कौन आम कौन था भाषा आम निजे अर्जित करें।
भाषा कौन है ताला अर्जित संपत्ति निजे शिखि था आम तो तापर कौन जान भाषा अनुकरण और व्यवहार द्वारा अर्जित हुए शिशु समाज ही भाषा अर्जन करें अनुकरण और व्यवहार द्वारा ही संभव होता है शैशव अवस्था मनीष माता पिता प्रभृति आत्मसृजन द्वारा उच्चारित शब्द गुड़िक शुणे और अनुकरण करे प्रथम प्रथम एगुड़िक द्वारा अशुद्ध और कष्ट भाव उच्चारित हुए और पर स्पष्ट भाव उच्चारित होता है यहाँ कौन है ये टाइप होगा ना भाषा एक अर्जित संपत्ति टाइप भाषा कौन अनुकरण कराए भाषा कौन आम जन्म जो शिखी था आम कौन जापर ना कौन तो जो आम फास्ट साइकिल चलाऊ तो कहीं हो फास्ट आम कौन साइकिल ठीक से चल पाने तो के फास्ट पेडाल धरिकी चलुचे धीरे धीरे कौन के पड़ुचे उठुचे तापर कौन जमी साइकिल जो चलाऊे सेमती भाषा ठीक से भाव में भाषा कौन है भाषा कौन भाषा कौन आम कर अनुकरण माँ जमी कहला माँ छोट पिला मैंने कहते सीधा कौन बरा को बरा कहीपर कि केमी कहते बोला तप एमती कहते हिंदी फास्ट फास्ट कौन द्वारा खनई खनई हुए तापर कौन भल शुद्ध भाषा होता है तो तापर आम जाना भाषा समाज को एक सूत्र बांधि रखी मैंने ये कौन है भाषा भाषा समाज को गोटे बंधन बांधि रखी है भाषा एक सामाजिक सॉरी फोटो छाड़ी देते भाषा समाज को एक सूत्र बांधि रखे प्रत्येक भाषा स्वभाषा भाषी मानक एक सूत्र बांधि रखे एमाने विभिन्न स्थान परिवेश विभिन्न धर्म संस्कृति मध्य रोते एकत्व अनुभव करते चारि वेदर भाषा को राष्ट्रीय राष्ट्र निमात्री और संगमनी संभव स्थापित भाव अभिहित कर यथा ओम राष्ट्र संगमनी वासुनाम वासुनाम तो ये कौन कहला माने प्रत्येक भाषा स्वभाषी भाषा मान मैंने मुझे कहूँ तुम ओडिया कहले कौन मो भावटा मुझे यहाँ दियो तो तुम बुझीपार तो जो सब तुम ओडिया जानी थो मु इंग्लीश जानी कि ओडिया जानी तुम हिंदी जानी कौन भाषार आदान प्रदान हो पारे कि मुझे जहाँ चाहूँगी मुझे मागि पारि कौन मुझे बुझीपारि कि ठीक सेमती भाव से कौन कहला माने भाषा एक सूत्र बांधि परस्पर भाषा एक हो मुझे कह तुम बुझीपार तुम जहाँ कह मुझे बुझीपार तो बुझीपारे कौन है माने आम गोटे सूत्र बांधि हो पारे तो यह कौन है भाषा समाज को एक सूत्र बांधि रखिपारे तापर आम जाना भाषा एक सामाजिक वस्तु मनीष समाज रे बढ़े और समाज ही भाषा शिक्षा करे समाज को समाज वेशभूषा चालीचलन खाद्य और हाव भाव शिक्षा करे माँ शिशुर निकटतम संपर्क आसुवा स्तन्यपान शिक्षा देवा सहित भाषा को शिक्षा दिए भाषार विकास और प्रयोग समाज संपादित होता है तो ये आम कौन जानले भाषा एक सामाजिक वस्तु माने भाषा एक कौन जो ये जहाँ जानले मैंने भाषा एक अर्जित संपत्ति भाषा एक अनुकरण व्यवहारिक अर्जित भाषा एक समाज को एक सूत्र बांधि रखे से भाव कौन है भाषा एक सामाजिक माने भाषाटा कौन गोटे सामाजिक वस्तु समाज जो शिक्षा आम ग्रहण करते ताहा कौन एक सामाजिक शिक्षा मैंने आम समाज ही भाषाटा शिक्षा करें आम कौन जन्म शिखिकी आसुचे ना कौट कौन आम कौन समाज आम चालीचलन आम कौन पारिपार्श्विक पार्श्वर ही आम भाषाटा को शिखी था तो भाषा कौन है ना एक सामाजिक वस्तु है भाषा कौन ना कठिनतार सरलता आड़ को गति करे भाषाटा कौन सब कठिन सरल आड़ को गति करे कठिन कारण समस्त द्वारा कौन कठिन हो पारे मैंने कठिन वार्ड कौन समस्त कहीपर कि सरलकृत कले कौन समस्ते से भाषाटा को कहीपर मैंने अल्प परिश्रम अधिक लाभ कर प्रवृत्ति प्रत्येक मनीष पाखे स्वाभाविक मैंने जमी आम कहे कौन अल्प कम कर अधिक कौन अर्जित संपत्ति जमी अधिक आम अर्जित कर से भाव में यही प्रवृत्ति को भाषा कठिनतार सरलता आड़ गति कर माने विद्याधर को आम के विद्या विद्या पूर्णचंद्र कहते पुनिया पूर्णारे यहीपरि भाव में भाषा एक परंपरागत ये सब मैं डिस्क्राइब करनी तो भाषा एक परंपरागत वस्तु भौगोलिक सीमा ऐतिहासिक सीमा संरचना स्वतंत्र भाषा स्थिरीकरण और अस्थिरीकरण द्वारा प्रभावित तो ये मुझे किसी सर्ट लिखिदेजी मैंने संक्षेप किए पचारती कि भाषा कहले तो कौन बुझ तो कौन लिख मनुष्यर मुख निश्चित सार्थक ध्वनि संकेत को ही भाषा कहुए तो भाषार मूल अर्थटा कौन माने मूल रूप कौन भाषा कहले आम कौन ना भाव विनिमयर माध्यम मुझे जहाँ कहीपर तुम ये बुझीपार तुम जहाँ कह मुझे बुझीपार तो मूल भाषा कौन ना जो भाषा कालक्रम अनेक शाखा प्रशाखा भाषा सृष्टि होता है ये सब तुम भी दरकार नहीं तो ये दुटा कौन जानी था भाषा मनुष्यर मुख निश्चित सार्थक ध्वनि संकेत को ही भाषा कहुए।